हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। इनमें से प्रत्येक रहस्यमय कहानी को जासूसी कहा जा सकता है, लेकिन जासूसी कहानियों में जैसा कि आप जानते हैं सभी रहस्य अंतिम पृष्ठ पर खुलते हैं और इन कहानियों में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि उनमें से कुछ पर मानवता दशकों से अपने दिमाग को चकमा दे रही है। शायद हम उनके लिए सुराग खोजने के लिए किस्मत में नहीं हैं, या फिर किसी दिन गोपनीयता का पर्दा खुल जाएगा। आप क्या सोचते हैं? 2014 में अयोध्यानापा शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज के 43 छात्र इगुआला में एक प्रदर्शन के लिए गए थे, जहां मेयर की पत्नी को निवासियों से बात करनी थी। भ्रष्ट मेयर ने पुलिस को इस समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए। उनके आदेश पर पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। क्रूर हिरासत के परिणाम स्वरूप 2 छात्रों और 3 दर्शकों की मौत हो गई। बाकी छात्रों का, जैसा कि हमें पता चला, स्थानीय अपराध सिंडिकेट ग्यूरेरोस यूनिडोस को सौंप दिया गया। अगले दिन छात्रों में से एक का शव सड़क पर पाया गया, जिसके चेहरे से त्वचा छिन्न भिन्न हो गई थी। बाद में 2 और छात्रों के अवशेष मिले। छात्रों के रिश्तेदारों और दोस्तों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, जिससे देश में एक पूर्ण राजनीतिक संकट पैदा हो गया। भ्रष्ट मेयर, उनके दोस्तों और पुलिस प्रमुख ने भागने की कोशिश की, लेकिन कई हफ्ते बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। प्रांतीय गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया और कई दर्जन पुलिस अधिकारियों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और केवल एक ही बात रहस्य बनी रही। लगभग 4 दर्जन छात्रों का भाग्य अभी भी अज्ञात है। नोवा स्कोटिया के तट पर कनाडा के क्षेत्र में है छोटे से द्वीप, ओक द्वीप या ओक द्वीप। प्रसिद्ध मनी पिट वहां स्थित है। किंवदंती के मुताबिक स्थानीय लोगों ने 1795 में वापस पाया। यह एक बहुत गहरी और जटिल खदान है, जिसमें पौराणिक कथाओं के अनुसार अनकहे खजाने छिपे हैं। कई लोगों ने वहां घुसने की कोशिश की, लेकिन डिजाइन कपटी है और जब खजाना शिकारी एक निश्चित गहराई तक पहुंच जाता है तो खदान में पानी की भारी भरमार होने लगती है। वे कहते हैं कि डेयर डेविल्स को 40 मीटर की गहराई पर एक पत्थर की गोली मिली। पर लिखा हुआ शिलालेख था, 2 मिलियन पाउंड 15 मीटर गहरे दबे थे। एक से अधिक पीढ़ियों ने वादा किए गए खजाने को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश की है। यहाँ तक कि भावी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट हार्वर्ड में अपने छात्र वर्षों के दौरान दोस्तों के एक समूह के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए ओक द्वीप आए, लेकिन खजाना किसी को नहीं दिया जाता है। और क्या वह वहाँ है? आपको क्या लगता है? 2004 में जॉर्जिया में एक बर्गर किंग डिनर के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति जाग गया। उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था, यानी बिल्कुल कुछ नहीं। पुलिस ने पूरी तरह से जांच की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। इस तरह के संकेतों के साथ कोई लापता व्यक्ति नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था जिसने उसे एक तस्वीर से पहचाना होगा। जल्द ही उन्हें बेंजामिन काइल नाम दिया गया, जिसके तहत वे आज भी जीवित है। किसी प्रकार की शिक्षा के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के बिना उन्हें नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक स्थानीय व्यवसायी ने उनके बारे में एक टीवी कार्यक्रम में देखा। दया से उन्हें डिशवॉशर के रूप में नौकरी दी। वह अब भी वही काम करता है। उसकी याददाश्त को जगाने के डॉक्टरों के प्रयासों और उसके पिछले निशानों को खोजने के लिए पुलिस के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला है। कटे हुए पैरों का किनारा, ये नाम किनारे को दिया है ब्रिटिश कोलंबिया के प्रशांत उत्तम पश्चिमी तट पर। उन्हें यह भयानक नाम इसीलिए मिला क्योंकि स्थानीय निवासियों ने कई बार यहाँ मानव पैरों को कटा हुआ पाया। स्नीकर्स या स्नीकर्स में 2007 से वर्तमान तक उनमें से 17 पाए गए हैं और उनमें अधिकांश दक्षिणपंथी है। इस किनारे पर पैर क्यों फेंके जाते हैं, यह समझाने के लिए कई सिद्धांत हैं। प्राकृतिक आपदाएं, एक सीरियल किलर का काम। कुछ का यह भी तर्क है कि माफिया इस सुदूर समुद्र तट पर अपने पीड़ितों के शरीर को नष्ट कर देते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत आश्वस्त करने वाला नहीं लगता और न ही कोई जानता है कि सच्चाई क्या है। एक गर्मियों में 1518 स्ट्रासबर्ग में
एक महिला अचानक सड़क के बीच में नृत्य करने लगी। वह तब तक बेतहाशा नृत्य करती रही जब तक कि वह थकावट से गिर नहीं गई। सबसे अजीब बात यह है कि धीरे धीरे दूसरे उससे जुड़ गए। एक हफ्ते बाद 34 लोग शहर में नाच रहे थे और एक महीने बाद 400। थकान और दिल के दौरों से कई नर्तकियों की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों को नहीं पता था कि क्या सोचना है और चर्च के लोग भी उन राक्षसों को नहीं निकाल सकते थे जिनके पास नर्तक थे। अंत में नर्तकियों को अकेला छोड़ने का निर्णय लिया गया। बुखार धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसका कारण क्या है। उन्होंने कुछ विशेष प्रकार की मिर्गी के बारे में बात की, जहर के बारे में और यहाँ तक कि एक गुप्त पूर्व समन्वित धार्मिक समारोह के बारे में भी बात की, लेकिन उस समय के वैज्ञानिकों को इसका सटीक उत्तर नहीं मिला था। 15 अगस्त 1977 को जेरी ईमान, जो अलौकिक सभ्यताओं के अध्ययन के लिए स्वयंसेवी केंद्र में अंतरिक्ष से संकेतों को ट्रैक कर रहे थे, उन्होंने रेडियो आवृत्ति पर एक संकेत पकड़ा जो स्पष्ट रूप से गहरे अंतरिक्ष से नक्षत्र धनु की दिशा से आ रहा था। यह संकेत उस ब्रह्मांडीय शोर से कहीं अधिक मजबूत था जिसे ईमान हवा में सुनने के आदी थे। यह केवल 72 सेकंड तक चला और इसमें पूरी तरह से निश्चित पर्यवेक्षक की नज़र में अक्षरों और संख्याओं की एक पूरी तरह से यादृच्छिक सूची शामिल थी। हालांकि एक पंक्ति में कई बार सटीकता के साथ पुनः प्रस्तुत किया गया था। ईमान ने अनुशासित ढंग से अनुक्रम लिखा और अपने साथी विदेशी खोजों को इसकी सूचना दी। हालांकि इस आवृत्ति को और अधिक सुनने से कुछ भी नहीं निकला। साथ ही साथ नक्षत्र धनु से कम कुछ संकेत पकड़ने का कोई प्रयास नहीं हुआ। यह क्या था? काफी सांसारिक जोगरों का मजाक या एक प्रयास अलौकिक सभ्यता हमसे संपर्क करने के लिए? अभी भी कोई नहीं जानता। यह थे दुनिया के कुछ रहस्यमय रहस्य। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी तरह के रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।